श्रीकांत, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ मार्केट, यानी मैं मार्केट जा रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ। तो यहाँ बस मेरा वीडियो करने का एक छोटा सा रीज़न है कि एक तो मैं मार्केट जा रही हूँ, जो यहाँ का नेशनल हैंडलूम है वहाँ जाऊँगी, जोधपुर का प्रताप नगर में, तो उधर जाऊँगी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि केरी का जो पेड़ है ना कितना बड़ा है, और उधर बहुत सारी केरियाँ लगी हुई हैं, जो खट्टी कच्चे जो आम होते हैं ना वो लगे हुए। तो बस वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लेकिन हाँ, यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, और जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और हवा बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और धूप भी बहुत ही भयंकर कड़ाकेदार वाली है। तो बस आप वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। और यहाँ पर मैं आपको केरिया दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो पेड़ है ना, ये केरी का पेड़ है। ये यहाँ आपको नीम का दिख रहा होगा, और ये रहा केरी का पेड़। जो खट्टे आम की जो होती है ना, खट्टी के कच्ची केरियाँ, वो है। ये देखिए, तो ये देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं। यहाँ पे हैं बहुत सारी, झुंड में आ रही है लेकिन कैमरे में इतनी नहीं आ पा रही। यहाँ है और एक इधर की तरफ भी है। ये रहा, वो रहा, ये देखिए, ये देखिए। तो ये पूरा जो पेड़ है ना कच्ची केरी का, ये कच्चे आम है। तो ये देखिए, तो बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे। और पेड़ भी जो है वो बहुत बड़ा है इसका। ये देखिए, पेड़ भी बहुत बड़ा है। तो ये है। और बस यहाँ पे इस समय आप धूप देख लीजिए, बड़ी भयंकर वाली है। और मैं और मम्मी ही जा रहे हैं मार्केट। ये रही बस आ गई। ये रही यहाँ पे जो मजदूर जो होते हैं ना, कबाड़ी वगैरह का, जो जैसे कि जो भी ऐसे कबाड़ी के जो टूटे फूटी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे लाते हैं बेचने के लिए। ये है, ये देखिए। तो ये है जोधपुर का कुछ इस तरीके का नज़ारा। और जोधपुर बहुत अच्छा शहर है। तो कच्ची केरियाँ जो है मैंने आपको दिखाई दी, उनका पेड़, कच्ची केरी का जो पेड़ है वो मैंने आपसे शेयर किया है। और आगे मैं जो प्रताप नगर नेशनल हैंडलूम जा रही हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी अगर मौका मिला तो। और कुछ कपड़े वगैरह भी लेने हैं, तो बाज़ार मार्केट भी जाऊँगी, वो भी है। तो बस आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पर नए आते हैं वही सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो मत करिए, वो सिर्फ वीडियो देखिए और लाइक करिए। तो ये यहाँ पे मम्मी खड़े हैं, यहाँ मैं हूँ। और मास्क मम्मी ने लगा रखा है, मैंने लगाया क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा थी, इसलिए। हाय करिए, हाय कर रही हैं मम्मी आपको, ये देखिए। तो चलिए, तो यहाँ पे अभी बस हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑटो आती है और उसमें ही हम जाएंगे। और मुझे सब बोलते हैं कि तू मतलब मैं ना गाड़ी सीख लूँ, लेकिन मुझे शौक़ नहीं गाड़ी सीखने का। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं ऑटो का, जैसे ऑटो आता है और हम फिर जाते हैं। और गर्मी बहुत लग रही है, मुझे तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। चलिए मिलती हूँ अब मैं आपसे थोड़ी देर में, या तो ऑटो आ जाए उसके बाद कुछ बातें कर लूँगी, या फिर जो मैं नेशनल हैंडलूम जा रही हूँ ना वहाँ पे आपसे बातें करूँगी। तो यहाँ अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं, और बस अभी हम जा रहे हैं मार्केट प्रताप नगर। और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है नेशनल हैंडलूम में। जो भी शेयर करने लायक होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, वीडियो देखते रहिए। और थोड़ा सा आपको यहाँ का बाहर का व्यू भी मैं तो यहाँ पे यह देख लीजिए, बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी थी जोधपुर में। और यहाँ पे देखिए टैक्सी पे ना मोबाइल नंबर और जो टैक्सी का जो मालिक है उनका नाम वगैरह वो सब लिखा हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे देखिए झोपड़ियाँ वगैरह हैं, जो लोग मजदूर हैं जो काम वगैरह करते हैं वो सब। तो फ़िलहाल अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं नेशनल हैंडलूम। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है प्रताप नगर का, यानी जोधपुर में प्रताप नगर का नेशनल हैंडलूम। और बहुत ही शानदार, इसका नाम हमने बहुत सुना है। तो बस यहाँ पे मैं कुछ ख़रीदारी वगैरह करूँगी। और क्योंकि मेरी जल्द ही तैयारी हो रही है फिर से दुबई आने की। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जो जिन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे मायके में रहने से। तो मैं नहीं जानती वो लोग कौन हैं, बट बहुत उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वो मुझे कमेंट में बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बस यही है, यही कहूँगी कि जो बेटी अगर दूर रहती है तो उनका मन ये भी करता है कि वो अपने मायके में भी रुकें। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नेशनल हैंडलूम में मतलब बहुत सारे कपड़े और पर्स और मतलब जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है वो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं मतलब कुछ खास ख़रीदारियाँ करने आई हूँ, जैसे कि एक दो ड्रेसें अपनी लेने आई हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े लेने आई हूँ, और कुछ और घर की जो सजावट की चीज़ें हैं वो सब। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारा सामान लेना है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा।
और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे बस मम्मी कुर्ती वगैरह देख रही थी और यहाँ पे बस मैंने कुछ कपड़े वगैरह ख़रीद लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे जो हम घर में सजावट की चीज़ें होते हैं ना, वो सब देखने के लिए। जैसे कि दरवाजे पे जो तोरण वगैरह लगती है, तो ये देखिए, ये मुझे बहुत सुंदर लगा और इसका प्राइस भी इतना खास नहीं था, मतलब 300 या 500 के आसपास इसका प्राइस था। लेकिन इसकी जो डिज़ाइन थी वो बहुत शानदार थी, उस वजह से मुझे इसकी रेट भी अच्छी खासी लगी, क्योंकि जितना मेहनत लगता है उतना रेट भी होना चाहिए। और यहाँ पे ये एक जो दरवाज़ों में साइड में लगते हैं वो थे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आज की जो वीडियो ये मेरी मम्मी ने बनाई है, मतलब जैसे मैं कुछ सामान वगैरह देख रही हूँ तो वो वीडियो मेरी मम्मी बना रही है। और यहाँ पे ये देखिए, तो मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ लगी जो मैंने ख़रीदी हैं। तो मैं जैसे ही दुबई पहुँचूँगी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ख़रीदी है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं बार बार इसे ही देख रही थी। लेकिन हाँ, इसको मैंने नहीं ख़रीदा है, क्योंकि जो हमारा उधर दुबई में जो घर है ना, उसका जो मेन गेट है वो इसकी साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये मुझे डबल लेना पड़ता जब जाके आ सकता था। तो इसके अलावा मैंने कुछ दूसरी चीज़ें ली हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो एक मैंने ये ख़रीदा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहीं पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सजावट के लिए दीवार पे हम जो चीज़ें सजाते हैं ना, वो सब, तो ये सब गुजराती डिज़ाइन में थी, जो गुजरात की होती है ना, गोटियाँ वगैरह लगी हुई थी, कुछ इस टाइप में थे सब, तो बहुत शानदार थे। और इसके अलावा हमने सैंडल वगैरह और कुछ ख़ास चीज़ें, बहुत सारा सामान ले आए जो मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बस मेरे दुबई आने का इंतज़ार करिए, और कुछ जो कमेंट जो मेरे दिल को बहुत लगे हैं तो उनके भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे ये एक मतलब चेन टाइप थी, ये देखिए, और ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगे। और एक ऐसी चीज़ थी जिनमें घंटियाँ बज रही थी, तो वो भी कुछ अजीब था, बट वो मैंने नहीं लिया। और इनमें से भी मैंने एक ये लिया है सजावट का, तो ये देखिए। और उसके बाद में फिर मुझे जाने का था कि मैं एक बार और जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैं जो है फिर से मार्केट में नहीं जा पाई। और बस यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ हमें हर चीज़ मिल जाती है, यानी बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, बड़ों के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब, मेकअप, आर्टिफिशियल जो भी हमें चाहिए होता है वो सब। तो यहाँ पे पूजा का सामान भी मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ नेशनल हैंडलूम में मिल जाती हैं। तो मैं पहली बार आई और मुझे यहाँ का सामान जो है वो बहुत अच्छा लगा। हर एक चीज़ की प्राइस जो थी वो बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और इसके बाद में मुझे जो है चादर वगैरह, पर्दे, ये सब लेना था। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं आ गई हूँ ये पर्दे, कुशन कवर और ये सब देखने के लिए। तो यहाँ पे ये वीडियो भी मेरी मम्मी ही बना रही हैं, और मैं बस वहाँ जो साइड में देखिए आपको सामने दिख रही होंगी, उधर की तरफ मैं ये कुशन कवर वगैरह देख रही थी। तो कुशन कवर वगैरह की भी रेट जो थी वो बहुत ही अच्छी ठीक ठाक थी, यानी कि 500 700 इस तरीके से थी। तो मैंने जो भी लिया है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जो भी जोधपुर में रहते हो या जोधपुर घूमने आते हो, तो अगर किसी को कोई ख़रीदारी करनी है तो प्रताप नगर का नेशनल हैंडलूम बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हमें हर एक चीज़ें मिल जाती है, हमें दूसरी जगह नहीं जाना होता है। जैसे जोधपुर का घंटाघर भी बहुत ही अच्छा है, वहाँ भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब एक बार जाओ और बहुत सारा सामान खरीद के लाओ। तो ऐसा ही इस नेशनल हैंडलूम में भी ऐसा ही है, यहाँ हमें फ़र्नीचर से लेकर हर एक चीज़ मिल जाती है। तो फर्नीचर भी है, पर्दे भी हैं, कुशन कवर, और जो भी हमें घर की चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो सब हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, और इसकी जो मुझे चीज़ें थी वो भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे ये जो देखिए, ये हाथ वगैरह जैसे हम साफ़ करते हैं उसके लिए भी था, तो इनमें से भी मैंने एक लिया है। और ऐसे करके बहुत सारी ख़रीदारी मैंने कर ली है, बस क्योंकि मैं जल्दी ही दुबई आने वाली हूँ। और इंडिया आकर इंडिया में 1 महीना मेरा हो चुका, तो मुझे पता ही नहीं चला किस तरीके से मेरा यहाँ पे 1 महीना गुजर चुका है। और बस अब दुबई आने की मेरी तैयारी है। और ये देखें, यहाँ मैं लेके आई हूँ 3-4 तरह के कुशन कवर। तो इनमें से मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी कौन सा अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं। तो इनमें से भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छी जो कुशन कवर है उनकी डिज़ाइनें दी गई है। और मेरा गला है ना बहुत ख़राब हो गया है, यानी यही होता है मेरा मतलब कहीं भी जाती हूँ ना तो पानी चेंज होता है, उस वजह से आवाज़ थोड़ी अलग हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, तो हम लोगों ने ख़रीदारी कर ली है, और फ़िलहाल अभी मैं आई हूँ जो सामान लिया है उसको पंच करवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए,
तो हमारे पीछे बहुत से लोग भी थे जिनका मतलब जो सामान था वो कम था, इसलिए उन लोगों को आगे कर दिया। जैसे कि जिनका 1-2 आइटम ही होते हैं ना ख़रीदने के लिए, उनको दूसरे काउंटर पे भेजा। और हम लोगों ने सामान कुछ ज़्यादा ही ख़रीदा था तो हमें मतलब दूसरे काउंटर पे भेज दिया और वहाँ से हमने बहुत सारे सामान की परचेजिंग की और जो भी है उसका रेट वगैरह जो भी हुआ वो किया। उसके बाद हम लोग गए घर को। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरी आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। उसी के साथ जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और आप लोगों से फिर से कहूँगी कि जो भी जोधपुर में रहते हैं और जो जोधपुर अगर घूमने आते हो तो प्रताप नगर का नेशनल हैंडलूम बहुत ही अच्छा है। वहाँ हमें हर चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, कम रेट में कम दाम में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये देखिए, और यहाँ पे जो भी खड़े हैं ना वो बोलने के भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जो हमें पूछना है कुछ भी है तो वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।